बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, आज 7 जनवरी 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 7 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरों पर नज़र डालते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ रियाज़ुल जन्नह की ज़ियारत के लिए 1 साल की जो पाबंदी लगाई थी उसे मशरूत तौर पर ख़त्म कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जो आई हैं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब व जवाहिर में मौजूद अफराद जितनी बार चाहें 20 मिनट में ज़ियारत के लिए नस्क या तवक्कलना ऐप से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ज़ियारत के लिए जो शर्त आयद की है इसके मुताबिक ज़ायर का मस्जिद नबी के एतराफ़ में मौजूद होना ज़रूरी है। नस्क ऐप्स और तवक्कलना पोर्टल पर दोबारा ज़ियारत परमिट हासिल करने के लिए नए फीचर्स का इजाफ़ा किया गया है जिसके ज़रिए वो अफराद जो मस्जिद नबी के एतराफ़ में मौजूद हैं वो परमिट हासिल कर सकते हैं। याद रहे, वज़ारत हज उम्रा ने गुज़िश्ता साल रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए साल में एक बार परमिट जारी करने की शर्त आयद की थी ताकि रश जो बहुत ज़्यादा होता है उसे कंट्रोल किया जा सके। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो मदीना मुनव्वरा में ख़ास तौर पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही रहते हैं वो इस अहम तरीन सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि कफ़ील और कंपनियां जब इन्हें मुलाजमत पर रखती हैं तो इस बारे में उन्हें कहा जाता है कि आप कुछ दिन के लिए अभी आराम करें। जैसे ही प्रोजेक्ट इनके पास आता है या कोई काम आता है तो उसके बाद ये अपना काम शुरू करेंगे और आपको मुतला करेंगे और आपकी तनख्वाह भी उसी लिहाज से शुरू होगी। याद रखें, सऊदी अरब के लेबर कवानीन इसमें क्या कहते हैं, आपका मुलाजमत का मुआहदा इस बारे में क्या कहता है, इसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, सऊदी अरब में कवानीन बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी या कफ़ील किसी भी मुलाजिम को काम पर हायर करती है, उसके साथ मुआहदा कर लेती है तो इसके बाद उसके पास काम हो या ना हो इस तमाम अरसे की मुकम्मल तनख्वाह मुआहदे के मुताबिक वर्कर को देना इसका लाजमी फ़र्ज़ है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो कवानीन के मुताबिक इस कंपनी कफ़ील के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस तरह की इतलात शेयर करते हैं कि इनकी कंपनी कफ़ील ने इनकी तनख्वाह रोक रखी है और वो कहता है कि अगर हमारे पास काम आएगा तो आपको इतला दे दी जाएगी, इस अरसे में हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। तो ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। कफ़ील और कंपनी का काम है कि वो मुलाजिम को जब मुआहदे पर रखा है तो इसे लाजमी काम मुहैया करें क्योंकि आप अपनी सर्विसेज अपना टाइम उसे देते हैं। अगर वो इस दौरान चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो या 5 दिन ही क्यों ना हो काम नहीं देता और तनख्वाह काटने की कोशिश करता है तो ये लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो कि आर्टिकल 62 में वाज़ेह तौर पर बताई गई है। लिहाजा किसी कफ़ील और कंपनी को यह हक़ नहीं कि वो किसी भी मुलाजिम की 1 दिन की बल्कि 1 घंटे की भी तनख्वाह काटें। मुआहदे के दौरान मुकम्मल तनख्वाह देना और काम मुहैया करना इसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से जो ताज़ा एलामिया जारी हुआ है उसे लाजमी जान लें ताकि किसी भी किस्म के बड़े जुर्माने से आप बच सकें और आपकी कोई भी मुश्किलात हों उसमें भी कमी आए। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से मंजूर शुदा रेलवे कवानीन का इजरा कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मुसाफिर के सामान की गुमशुदगी या इंतज़ामिया की जानिब
سے نقصان پہنچنے پر 4000 ریال تک کا ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ یعنی سامان کا جو نقصان ہوگا وہ مسافر کو 4000 ریال کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی بھی مسافر کا سامان ریلوے میں سفر کے دوران گم ہو جاتا ہے یا اسے نقصان پہنچتا ہے تو یہ رقم ادا کی جائے گی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ریلوے استعمال کرنے والوں کے حقوق کے تحفظ کا باقاعدہ ایک پمفلٹ جاری کیا ہے جس میں ریلوے سفر کے دوران کوئی مسافر جاں بحق ہو جائے اور تحقیقات میں ثابت ہو کہ موت کا ذمہ دار ٹرین انتظامیہ ہے تو ایسی صورت میں لاش کی منتقلی کی مدد میں آنے والے تمام اخراجات اور ورثاء کو ہرجانے کی ادائیگی مملکت کے شرعی قوانین کے مطابق کی جائے گی۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مزید کہا ہے کہ ٹرین کا سفر منسوخ ہونے کی صورت میں مسافر کو وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازمی اطلاع دینا ہوگی۔ ایسا کرنے کی صورت میں مسافر کو غیر استعمال شدہ ٹکٹ واپس کرنا ہوگا۔ یاد رہے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 48 گھنٹے سے کم اور 24 گھنٹے تک اطلاع دینے کی صورت میں مسافر کا حق ہوگا کہ اسے غیر استعمال شدہ ٹکٹ کی مکمل طور پر ریفنڈنگ کی جائے، یعنی مکمل رقم واپس کر دی جائے۔ ٹکٹ کی قیمت کا 50% ہرجانے کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے شیڈول ٹائم سے 24 گھنٹے سے کم وقت پر سفر کی منسوخی مسافر کو دینے کی صورت میں ہرجانے کے ٹکٹ کی قیمت کا 100% مساوی ہرجانہ مسافر کا حق ہوگا۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر 24 گھنٹے ٹرین کے سفر میں رہ گئے ہیں اور آپ کو سفر کرنے سے اطلاع ایسی ملتی ہے کہ ٹرین نہیں جا رہی، کچھ گڑبڑ ہے، ایسی صورت میں انتظامیہ مکمل ذمہ دار ہوگی اور آپ کو 100% ٹکٹ کی دوبارہ سے رقم، یعنی اگر آپ نے 200 ریال میں ٹکٹ خریدا ہے تو 400 ریال حکومت ادا کرے گی۔ سعودی جنرل اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ریل کی روانگی میں 2 سے 3 گھنٹے کی تاخیر کی صورت میں انتظامیہ ٹکٹ کی قیمت کے مساوی 50% ہرجانہ ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ ریلوے انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ سامان کو جزوی نقصان پہنچنے کی صورت میں یعنی باکس کے یعنی سوٹ کیس کے اگر ویلز خراب ہو جائیں تو ایسی صورت میں بھی جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ باکس کو نقصان پہنچے، اس کی زپ خراب ہو جائے، اس کا ہینڈل ٹوٹ جائے، ایسی صورت میں 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا اور دیگر صورتوں میں 2500 ریال ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مسافر کو ہرجانے کے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں قوانین بہترین ہیں، انشاءاللہ اس پر جلد آپ عمل ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ایک وقت تھا کہ پیٹرول پانی سے سستا تھا۔ ابھی کچھ عرصے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی پیٹرول سٹیشنز کی نگران کمیٹی نے مملکت کے مختلف ریجن میں خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے پر 12 پیٹرول سٹیشن سیل کر دیے ہیں جبکہ 152 کا چلان کیا ہے۔ نگران کمیٹی نے مملکت کے 78 شہروں میں یکدم پیٹرول سٹیشنز کا معائنہ شروع کر دیا۔ 1371 کے قریب وزٹ کیے گئے۔ ان وزٹس کا مقصد فروخت کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل کے معیار اور پیٹرول سٹیشنز کے پمپس کے میٹرز کو جانچ کرنا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فروخت کیا جانے والا پیٹرول مقررہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ مختلف شہروں میں مستقل بنیادوں پر پیٹرول سٹیشن کی نگرانی کا عمل جاری ہے۔ کسی بھی طور پر اگر کسی شہری یا سعودی شہری یا غیر ملکی کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو فوراً متعلقہ اداروں سے رجوع کریں۔ کسی قسم کا وہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متعلقہ ادارے خود آ کر تمام چیزیں چیک کریں گے۔ واضح رہے بعض ناجائز منافع خور پیٹرول میں ملاوٹ بھی کرنے کے علاوہ پمپس کے میٹر کو تیز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور میٹر زیادہ چل جاتا ہے جس سے انہیں وقتی طور پر کچھ فائدہ ہوتا ہے، مگر متعلقہ ادارے جب ان کی چھان بین کرتے ہیں تو انہیں بھاری جرمانے دے کر ان کا وہ تمام منافع جو انہوں نے ناجائز طریقے سے کمایا ہوتا ہے اسے برابر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں غلط کام کا انجام بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی کی جانب سے موسم کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ آپ تمام حضرات سے میں نے اس چینل کے ذریعے فوراً شیئر کی۔ اس بارے میں جو تازہ ترین اپڈیٹ آ رہی ہے کہ جدہ ایئرپورٹس پر شدید بارشوں کے باعث بہت ساری فلائٹس کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ یاد رہے جدہ میں پیر کی صبح سے شدید بارش شروع ہو چکی تھی جس سے کافی سیلابی صورتحال نمودار ہو گئی۔ سعودی عرب کے مختلف ذرائع ابلاغ سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایئرپورٹ پر موجود کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر آپریشنل
जो भी काम था वो मामूल के मुताबिक जारी है। ग्राउंड पर मौजूद टीमें तमाम मुसाफिरों और कारकुनों की सेफ्टी और कंफर्ट के आला तरीन म्यार को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन काम कर रही हैं। याद रखें, जद्दा एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी के बायस फ्लाई अदील के त्यारे की बॉडी को मामूली नुकसान पहुंचा और दीगर हादसा देखने में भी आए। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को हदायत की कि वो एयरपोर्ट आने से पहले अपनी एयरलाइन से राब्ता करें। जद्दा में बारिश के बायस बहुत सारी परवाज़ों के शेड्यूल मुतासर हुए हैं और इन्हें रीशेड्यूल किया जा रहा है। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना था कि मुसाफिरों को चाहिए कि अपनी एयरलाइन से राब्ता करके परवाज़ का सही वक्त मालूम करें और मौसम की अपडेट को लाजमी जानते रहें। लिहाजा वो तमाम इत्तलात जो मैं आप तमाम भाइयों से शेयर करता हूँ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि इससे आप बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। सऊदी अरब में हज़ारों गैर मुल्की अफराद डिलीवरी का काम करते हैं और बड़ी अक्सरियत इसमें मोटरसाइकिल चला रही है। मुख्तलिफ डिलीवरी के ऐप्स जिसमें हंगर स्टेशन, जहेज, मरसूल और इस तरह से टोयो और अभी कीता भी एक नई सर्विस शुरू हुई है। बड़ी अक्सरियत में गैर मुल्की अफराद मोटरसाइकिलों पर डिलीवरी की सर्विसेज देते हुए नजर आते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने भी अहम एलामिया जारी कर दिया है जिसमें बताया गया है कि बड़ी अक्सरियत में मोटरसाइकिलें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जब्त की गई हैं। रियाद रीजन में सिर्फ 3000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। दूसरे नंबर पर जद्दा है जहां 1353 मोटरसाइकिलें जब्त हुई। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में 412, मदीना मुनव्वरा में 87, मशरकी रीजन में 257, असीर में 76, हाइल में 28, कसीम में 51 और जजान में 52 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिलें जब्त हो गई हैं और ये किसी भी सूरत में नाकाबिले वापसी हैं। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हिदायत की है कि वो लाजमी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सऊदी अरब का अहम शहर हफरुल बातिन जो कि कुवैत बॉर्डर के करीब है, यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि जान बहक होने वालों में 8 माह की बच्ची और लड़की जिसकी शादी होने वाली थी वो भी शामिल हैं। वाक़या कुछ ये है कि आतिशज़दगी यानी आग लगने का वाक़या सुबह सवेरे पेश आया जब घर के अफराद सोए हुए थे और सर्दी से बचने के लिए उन्होंने हीटर लगाया हुआ था जिसमें अचानक आग लग गई। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही शहरी दफा के फायर ब्रिगेड ने जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए और शहरी दफा की इमदादी टीमों ने ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। ख़ानदान के बुजुर्ग ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे ख़ानदान में रोनमा हो गया है, मगर मौत तो बरहक है, कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। साहनी की इत्तला पड़ोसियों ने दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरने वालों में 3 लड़कियाँ, एक छोटा बच्चा था जबकि एक 18 साल जवान लड़की जिसकी शादी रमज़ान मुबारक के बाद होना थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, इस सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोग हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करनी चाहिए। म्यारी हीटर इस्तेमाल करने चाहिए और कोशिश करें कि हीटर को सोते वक्त अगर कंटिन्यू ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है।